क्या बहू बाहर जाके आने से थक जाती हो। रमन और वान्या पार्टी से होकर घर पर आए तो देखा कि पूरे घर की लाइट बंद है और सासू माँ हाल में लाइट और टीवी चलाकर बैठी हुई हैं। वान्या अपने कमरे में करने के लिए जा रही थी कि सासू माँ की नजर वान्या पर पड़ी और वो फट से बोली, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाने को बना दो, रात के 10 बजने को आए हैं, तुम लोग तो खा पी कर आए होगे पर मैंने तो यहाँ भूखी हूँ। इससे पहले वान्या कुछ कहती, यह बात सुनकर रमन बोला, तुमने जाने से पहले माँ के लिए खाना नहीं बनाया था क्या? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम जी? वो माँ ने कहा था कि मेरे लिए बातें बाद में करना, मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है, पहले मुझे खाना खिला दो। सासू माँ ने वान्या की बात काटते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जल्दी जाओ खाना बना दो, बाद में चेंज करते रहना। रमन ने वान्या को लगभग डांटते हुए कहा। वान्या बिना चेंज किए ही रसोई में आ गई और सासू माँ के लिए खाना बनाने लगी। बनाने के बाद सुषमा को खाना परोसा, उसके बाद रसोई की साफ कर बर्तन धोकर वान्या अपने कमरे में गई और जाके बिना चेंज किए ही बिस्तर उसे लेट गई। देखकर रमन ने कहा, अरे तुम अभी तक कपड़ा चेंज नहीं किया, कितनी लापरवाह हो गई हो तुम आजकल जाने से पहले माँ के लिए खाना भी नहीं बना कर जाती। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी माँ जी ने खुद मुझे खाना बनाने से इनकार किया था, यह कहकर कि मैं अपने लिए खुद खाना बना लूँगी। हाँ, वो तो मुझे डर लग रहा था इसलिए खाना नहीं बनाया और मेरे लिए 2 रोटी बनाने में तुम थक गई क्या? देख अभी तक कपड़ा भी चेंज नहीं किए, ऐसे महंगे मोल की साड़ी को यूं ही बर्बाद कर रही है। कमरे में आते हुए सासू माँ ने कहा। सासू माँ को कमरे में देखकर वान्या बिस्तर पर बैठ गई। चेंज कर रही हूँ, थोड़ा थक गई थी इसलिए। हाँ, कौन सा काम कर रही थी तू? आजकल की औरतें का बड़ा अजीब है, बन ठन के बाहर घूम फिर कर आती हो और फिर कहती हो कि थक गई। भला बाहर जाकर आने से कौन थका लगता है क्या? हम तो नहीं थकते थे। इतने में बात को पलटते हुए रमन बोला, कुछ चाहिए था माँ? हाँ, मैं तो पूछने आई थी कि पार्टी कैसी रही, कौन कौन आया था? सासू माँ ने वहीं बैठते हुए कहा। गया आधा घंटा। अब हाँ माँ, बेटे की टीम आधे घंटे से पहले तो उठने वाली नहीं। मन ही मन ये सोचकर वान्या ने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में चेंज करने चली गई। आखिर पहली बार का तो नहीं, हर बार यही होता है। वान्या को जब भी कहीं बाहर जाना होता था सासू माँ का खाना बना कर ही जाती थी, पर अभी सासू माँ ने एक नया बनाया। पिछले 2 बार से वान्या को जब भी कहीं जाना होता तो वह उसे खाना बनाने से इनकार कर देती, कहती थी कि मैं अपने लिए खुद ही कुछ अच्छा सा बना लूँगी, तू रहने दे। पर 2 बार से ऐसा ही हुआ कि वान्या को आकर खाना बनाना ही पड़ा। खैर कुछ दिन बाद वान्या और रमन को फिर से एक रिश्तेदार के यहाँ जन्म उत्सव में जाना पड़ा। उससे पहले वान्या रसोई में खाना बनाने गई तो सासू माँ ने मना किया, तू रहने दे, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी। माँ जी, आपको अकेले डर लगता है, आप साथ भी नहीं चल रही, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। हाँ, तू तो चाहती है ना कि मैं अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा लूँ। अब मेरा घर थोड़ो ना है, तुम लोगों की गृहस्थी है ना, तुम्हारे हिसाब से चलना। मुझे वान्या का मन तो किया कि अपना सिर फोड़ ले। ऐसे इंसान को क्या करे जो हर चीज में कमियां निकालता है? रमन ने इशारा किया तो वान्या ने चुपचाप तैयार होकर रमन के साथ चली गई। लेकिन आते समय वान्या ने रास्ते में होटल पर खाना पैक करवाया। रमन मना किया, अरे माँ, अभी तक भूखी होगी क्या? उन्होंने तो खाना बना लिया होगा और खा भी लिया होगा। मेरी माँ हर काम में तेज है,
माफ़ करना पतिदेव, लेकिन मैं आपकी माँ को आपसे ज़्यादा जानती हूँ। उसके आगे रमन ने कुछ नहीं कहा। जब वापस आए तो जो उम्मीद थी वही हुआ। सासू माँ अभी तक भूखी बैठी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उन लोगों के आते ही बोला, बहू मेरे लिए फटाफट खाना बना दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बान्या मुस्कुराते हुए रसोई में गई और खाना लगा कर ले आई। इतनी जल्दी बन गई खाना? नहीं मम्मी जी, आते समय बाहर से खाना कर आई थी, फालतू के पैसे खर्चे कर दिया। खाना बनाने में जोर आ रही थी क्या? नहीं, मुझे लगा कि आप भूखी होंगी इसलिए खाना ले लिया हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। सासू माँ ने रमन की तरफ देखा कि रमन कुछ बोलेगा, पर रमन भी वान्या का समर्थन कर रहा था। उसने कुछ बोलते न बनना तो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। वहाँ हाँ, अब कभी नहीं कहती कि खाना मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि अब बान्या घर में खाना बनाने से अच्छा बाहर से ही ले आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।